हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एफडी और आरडी के बारे में। हम देखेंगे कि हमें एफडी और आरडी कहाँ करनी चाहिए बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। अभी हमें कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और कहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है, ये हम जानेंगे आगे। और हम देखेंगे कि आगे एफडी किसे करनी चाहिए और किसे आरडी करनी चाहिए। जिसके भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको एफडी सूट करता है या फिर आरडी सूट करता है, वो हम आज जानेंगे। और आगे हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि हमें एफडी और आरडी में कितना रिटर्न मिलता है और कितना अमाउंट हम सेव कर पाते हैं। एंड उसके बाद जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है एफडी और आरडी पर जो भी टीडीएस कटता है बैंक से, उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और हम देखेंगे कैसे हम उस टैक्स को बचा सकते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एफडी और आरडी के क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर स्किप करना चाहते हैं तो जो भी टाइम कोड्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस टाइम कोड की हेल्प से उस पॉइंट पर स्किप कर सकते हैं। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ जरूरी टिप्स। तो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंस से एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं, और हम डिस्कस करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में, लोन पेमेंट के बारे में, एंड मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है रिलेटेड टू योर मनी। सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो एफडी और आरडी क्या है? एफडी और आरडी एक तरह से एक डिपॉजिट अकाउंट्स है, जिसमें कि एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको 1 साल के लिए एक एफडी खुलवानी है तो आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्ट करेंगे एफडी में अगले 1 साल के लिए, जिसमें कि आपका 1 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आरडी के केस में, जैसे कि नाम से पता चलता है रिकरिंग डिपॉजिट, तो आप छोटे छोटे अमाउंट में एक मंथली अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप 1 साल के लिए आरडी कर रहे हैं तो आप 10-10 हजार या फिर 5-5 हजार की एक मंथली आरडी स्टार्ट कर सकते हैं, और आफ्टर 1 ईयर जो भी मैच्योरिटी पीरियड है आपका, उसके बाद आपको वो अमाउंट वापस मिल जाएगा। तो एफडी आप कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? तो एफडी आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए एक एफडी ओपन करवा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आरडी आप मिनिमम 6 मंथ से लेकर 10 साल तक के लिए आरडी ओपन करवा सकते हैं। दोनों में ही जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग सेम है, जिसमें 1% और 1.5% के आसपास का डिफरेंस आता है आरडी और एफडी के इंटरेस्ट रेट में। बट दोनों में ही जो इंटरेस्ट रेट है जब आप एफडी या फिर आरडी ओपन करते हैं, वो उस दिन जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट आपके पूरे टेन्योर के लिए फिक्स हो जाता है। तो जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर इस टाइप की जो भी दूसरी स्कीम्स हैं जहाँ की आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है। बट एफडी और आरडी के केस में जिस दिन आप एफडी या आरडी ओपन करवा रहे हैं उस दिन जो इंटरेस्ट रेट होगा वही सेम इंटरेस्ट रेट आपके टेन्योर के लिए फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप आज एफडी या आरडी ओपन करवा रहे हैं और आज इंटरेस्ट रेट 7% का है और आपने अगले 5 साल के लिए एफडी या आरडी ओपन किया है, तो अगले 5 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट सेम ही मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एफडी या फिर आरडी कहाँ पर करनी चाहिए। तो इंडिया में एक ट्रेडिशनल वे है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है लोग वहीं पर एफडी या फिर आरडी ओपन कर लेते हैं। बट आपके बैंक के अलावा और भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको एफडी या आरडी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज एंड पोस्ट ऑफिस में भी आप एफडी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड इसके अलावा कुछ कंपनीज भी हैं जो कि एफडी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आपको एफडी या फिर आरडी कहाँ ओपन करनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आपको सिक्योरिटी इतनी नहीं मिलती है। तो जैसे कि आप बैंक में एफडी ओपन करवाते हैं तो वहाँ आपकी 5 लाख रुपए तक की एफडी की सिक्योरिटी रहती है। बट जब आप ऐसी किसी कंपनी में एफडी ओपन करवाते हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि शायद वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दे और आपको आपका पैसा वापस ना मिले। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में, बैंक में या फिर जहाँ भी जिस भी कंपनी में आप एफडी ओपन करवा रहे हैं उसकी एक बार क्रेडिट रेटिंग जरूर आप चेक करें। गूगल पर ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। आपको बस उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक करनी है। अगर उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग AAA है तो आप वहाँ पर अपनी एफडी या आरडी ओपन करवा सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, लाइक कि उनकी कुछ
ऐसी कंडीशंस तो नहीं है कि आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अपने इंटरेस्ट के ऊपर। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना मैंने रिसर्च किया है, तो अभी अगर आप 5 साल के लिए एक टैक्स सेविंग एफडी ओपन करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको बैंक से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है, बिकॉज जो अभी बैंक्स एफडी रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो अराउंड लाइक 5% के आसपास है, एंड पोस्ट ऑफिस आपको 6 to 6.57% के आसपास का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। एंड पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो यहाँ भी आपकी पूरी सिक्योरिटी है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। और अगर आप बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की जगह बैंक में एफडी ओपन करवानी चाहिए, जैसे कि इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे एफडी रेट देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू एसबीआई, आईसीआई। तो आप एक बार गूगल कर लें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपकमिंग 2021 में जनवरी में एफडी और आरडी के रेट फिर से रिवाइज होने वाले हैं, एंड ये पूरा चांस है कि अभी जो एफडी और आरडी के रेट हैं उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। तो उससे अच्छा है कि आप दिसंबर में ही अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई एफडी आरडी ओपन करने का, तो आप इसी रेट के साथ एक एफडी आरडी ओपन कर लें, जिससे कि आपके फुल टेन्योर के लिए वो सेम रेट ही एप्लीकेबल हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आरडी किसको करनी चाहिए और एफडी किसको करनी चाहिए। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा है, लाइक आपके पास 2-3 लाख रुपए पड़े हैं आपके घर पर, तो आपको एफडी ही ओपन करनी चाहिए, बिकॉज जब आप मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एफडी और आरडी का, तो आपको एफडी में ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर आप पूरा एक लमसम अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आरडी किसको ओपन करनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आरडी उन लोगों को ओपन करनी चाहिए जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है और जिनकी सैलरी कम है, जैसे कि वो अपनी बजट से एक छोटा अमाउंट ही मैनेज कर पा रहे हैं, तो उनको आरडी के साथ जाना चाहिए। आरडी के केस में आपको फुल लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, आप 2000, 3000 और मिनिमम 500 रुपए की आरडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ है जो आपको आरडी के केस में ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप किसी वजह से कोई मंथली इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं आरडी में, तो आपको एक मिनिमल चार्ज भी पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। एंड एफडी के केस में ये कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज वहाँ पूरा अमाउंट आप लमसम एक साथ ही पे कर देते हैं, तो वहाँ कोई पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो एफडी के केस में जब हम 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, एंड आरडी के केस में जब हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए से, तो हमें कितना इन्वेस्ट मिलेगा, ये हम आगे अभी कैलकुलेशन में एक बार चेक करते हैं। तो दोनों के मैच्योरिटी अमाउंट में जो भी डिफरेंस होगा आप इजीली देख सकते हैं, एंड आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपको बेस्ट सूट एफडी है या फिर आरडी है। तो आइए अब हम कैलकुलेशन करके चेक करते हैं कि हमें एफडी में और आरडी में अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैं हूं अभी grow.in पर। यहाँ पर आप जब इस साइट को ओपन करेंगे तो आपको कैलकुलेटर सेक्शन में आपको सारे कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम एफडी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐड करना है जो कि है 1 लाख रुपीज़, एंड इंटरेस्ट रेट जो हमें मिल रहा है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम पोस्ट ऑफिस में अपना एफडी ओपन करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको 6.7 के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एंड हम टाइम पीरियड जो है हमारा वो 5 साल है, तो 5 साल में जो हम टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 1 लाख रुपीज़। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा करीब 1,39,407 रुपये। तो यही सेम चीज़ अब हम चेक करते हैं आरडी कैलकुलेटर के साथ कि अगर हम आरडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हमें कितना मैच्योरिटी अमाउंट देखने को मिलता है। तो हमने ओपन कर लिया है आरडी कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 5,000 की एक मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं, एंड पोस्ट ऑफिस में अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है आरडी पर वो 5.5 के आसपास का है, एंड अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आरडी ओपन करते हैं तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 3 लाख रुपए, एंड हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है करीब 46,000 के आसपास। तो हमारा जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 3,45,755 रुपीज़। तो इस मंथली इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा कम करते हैं करीब 2,000 के आसपास, एंड हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 5.5 अगले 5 साल के लिए। तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपये, एंड टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो है करीब 18,303 रुपये। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है हमारा 1,38,303। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आरडी और एफडी के मैच्योरिटी अमाउंट में, बट यहाँ पर आपको एक कन्वीनियंट मिल जाता है कि आपको एक छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है हर महीने, आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एफडी की तरह। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आपको एफडी ओपन करना है या फिर आरडी ओपन करना है, एंड इसके अलावा आपको
यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, सुकन्या समृद्धि, PPF, EPF, NPS, रिटायरमेंट कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो आप एक एक करके इन सभी कैलकुलेटर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम FD और RD पर लगने वाले TDS के बारे में समझते हैं। तो जब आप FD या RD ओपन करते हैं तो बैंक उस पर एक TDS डिडक्ट करता है। तो बैंक वो TDS कब डिडक्ट करता है और उसकी लिमिट क्या है। तो अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपके RD और FD में अगर आपका इंटरेस्ट पर ईयर का 40,000 से ज़्यादा है तो बैंक उस पर TDS डिडक्ट करेगा। तो जब आपने FD या RD ओपन किया था, अगर आपने अपना पैन नंबर डिटेल्स बैंक के साथ शेयर किया था, तो अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर बनता है 1 साल के अंदर तो बैंक उस पर 10% का TDS डिडक्ट करेगा। एंड अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो ये लिमिट 40,000 से बढ़कर 50,000 हो जाती है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर उनका इंटरेस्ट रेट 50,000 से ज़्यादा है, उन्होंने अपना पैन नंबर डिटेल दिया हुआ है बैंक में, तो बैंक 10% का जो भी TDS है वो डिडक्ट करेगा उनके इंटरेस्ट में से। एंड अगर आपने पैन नंबर डिटेल नहीं दी हुई है जब आपने FD या फिर RD ओपन किया था, तो बैंक 20% का जो TDS है वो डिडक्ट करता है आपके इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो आपकी 40,000 50,000 जिस भी लिमिट के अंदर आप आते हो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहते हो कि बैंक ये TDS आपके FD या RD इंटरेस्ट रेट में से डिडक्ट ना करे, तो उसके लिए आपको फॉर्म 15G या फिर 15H फिल करके देना होता है जब भी आप FD या RD ओपन करवा रहे हैं उसी टाइम पर। तो फॉर्म 15G उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 साल से कम है एंड फॉर्म 16H उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। तो उसमें बेसिकली आप एक इंटीमेशन देते हैं कि आपकी जो ईयरली सैलरी है वो टैक्सेबल इनकम लिमिट से कम है। तो जब आप वो फॉर्म फिल करके देते हैं तो वहाँ डिक्लेयर करते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम है तो बैंक आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगा। तो नो डाउट FD और RD पैसा सेव करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है, जिसमें कि आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, जहाँ कि आपका पैसा कहीं भी शेयर मार्केट में नहीं लग रहा है तो आपको कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है। बट FD या RD में आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। बिकॉज अगर आप एक हायर टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो पोस्ट टैक्स आपको जो रिटर्न मिलता है FD और RD में वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको FD या RD ओपन नहीं करनी चाहिए। आपको FD RD ओपन किस चीज़ के लिए करनी चाहिए, वो है इमरजेंसी प्लानिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, मैं खुद भी FD और RD का यूज़ करता हूँ, बट मैं उसका यूज़ करता हूँ अपने इमरजेंसी फंड को सेव करने के लिए। बिकॉज आजकल मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके आप इजीली एक FD या RD ओपन कर सकते हैं एंड जब भी कोई इमरजेंसी आपके सामने आती है तो आप इमीडिएटली उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक से एंड उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं अपनी इमरजेंसी के लिए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप FD और RD में पैसा इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट कर सकें जो कि आपके फ्यूचर में आपके गोल्स को पूरा करने के लिए, तो आप वो FD और RD से सेव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम ही होने वाली है। तो आप FD RD का यूज़ करें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए। आपके 1 से 3 साल के अंदर कुछ भी शॉर्ट टर्म गोल है, आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है या फिर आपको किसी भी चीज़ का डाउन पेमेंट करना है, कुछ भी है, या फिर आपको इमरजेंसी फंड सेव करना है, तो आपको FD RD का यूज़ करना चाहिए। उस केस में आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर आपको PPF या फिर ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ की लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है। तो आई होप मैंने FD और RD से रिलेटेड काफ़ी सारे ज़रूरी पॉइंट्स जो भी मुझे लगे मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर इसके अलावा और भी आपको कुछ जानना है FD और RD के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। एंड फ्यूचर में मैं आपके साथ काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस शेयर करने वाला हूं जहाँ की मैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करने वाला हूं, लाइक PPF, NSE, EPF। एंड उसके अलावा हम डिटेल में कवर करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स को, जिसमें कि हम लिक्विड फंड, बैलेंस फंड, ब्लू चिप फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं एंड इफ यू नीड एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर अभी तक आपने क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस।